हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, खुशहाल होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, अनुपात अनुपात एवं समानुपात। ओके, इसको हम देख रहे थे। ठीक है, तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट कल सीखी, कॉन्सेप्ट हम आज सीखे आगे की। ओके, चलिए तो हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट आई है बेसिकली हम रेशियो हमने सीखा हुआ था। एक नोट करके लिखिएगा, समय को व्यर्थ ना करते हुए। आपको डेली डेली नहीं बताऊंगा, कीजिए। आप लोगों की इच्छा हो तो कीजिए, नहीं इच्छा हो तो मत कीजिए। आप लोगों को अच्छा कंटेंट अच्छा लगे, आप लोगों के कर सकते हो, अन्यथा नथिंग एनी प्रॉब्लम्स। देखते हैं, एक नोट डाल के लिखिए। दो दो अनुपातों का तो आपस में आपस में अनुपातों का आपस में गुणा करने पर एक नया अनुपात नया अनुपात बनता है। नया अनुपात कैसे बनता है देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए अनुपात बी, क्या एक दिया है सी अनुपात डी। इट्स ओके, या फिर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है आपको बी अनुपात सी। करेक्ट। ई अनुपात बी दिया है 3:4 और बी अनुपात सी दिया है 4:5। तो फाइंड द रेशियो ऑफ ए अनुपात अनुपात सी। इसको निकालिए। कैसे निकालेंगे इसको? तो इस चीज को समझिएगा, इस चीज को समझना है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सीखते हैं। ओके, ये तो आपको दो संख्याएं नजर आ रही हैं। बी की वही संख्या दी है 4 और यहाँ भी वही दी हुई है। ओके, इसको सॉल्व करके बताओ। ऐसी इजी तरीके से आप लिख सकते हो इसका 3:4:5, क्योंकि ये सिंपल है। इसको तोड़ बनाना कैसे है, एक मेथड होती है। दो मेथड से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसको लिखेंगे 3:4 और जहां से बी खत्म हुआ वहां लिख देंगे एक दूसरी संख्या b/c, तो 4:5। ठीक है, इसमें दो मेथड्स होती हैं, दो मेथड से बताऊंगा। पहले एक होती है प्लॉट मेथड। प्लॉट, ओके। प्लॉट मेथड वह मेथड होती है कि अगर आपके सामने तीन संख्या दी हुई है, तो एक ए है, एक बी है और एक सी है, एक तीसरी संख्या खाली है। यह प्लॉट है ना, जो यह जो खाली है, इस पे हम क्या लिख सकते हैं? तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति का प्लॉट 4 नंबर पे है, कब्जा कौन करेगा? 4 ही करेगा। शिफ्टिंग हो जाएगा। यहाँ कौन करेगा? यहाँ भी 4 करेगा। जो संख्या यहाँ दी हुई है वो इसके बगल में वही संख्या लिख देते हैं। इस ओके। अब इनका गुणा कर देंगे हम। गुणा करेंगे, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12।
12, 4 और 4 का गुणांक करेंगे तो 16 अनुपात, और 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20 अनुपात। इसको काटेंगे हम किससे? बेसिकली हम इसको काट देते हैं 4 से। तो 4 या 12, 4 चौका 16 और 4 पंचे 20। यह निकल के आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 5। वो प्लॉटिंग मेथड से सॉल्व कर इस ओके। अब आते हैं हम इसी पे आधारित एक क्वेश्चंस और लेता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि एक संख्या इसमें कॉमन थी। ए अनुपात बी 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी 4 अनुपात 8 नहीं हो सकता। ये दो संख्याएं क्या होती हैं? जिनका आपस में क्या हो, समझिएगा, आपस में जिनका एचसीएफ 1 हो। लिख सकते हैं 3। एनी डाउट? फाइंड द रेशियो ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी। एनी डाउट? इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा। सीखा है, इसे चलते हैं, बाद में आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगा। 2 अनुपात 5 और इसके नीचे 4 अनुपात 3। प्लॉटिंग मेथड लगा दीजिए। प्लॉटिंग मेथड मैंने आपको सिखाई है अभी हाल जस्ट। इसके बगल में 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा और इसके साथ में 4 आ जाएगा। एनी डाउट? कोई समस्या, कोई परेशानी? करेक्ट। तो आपस में गुणा कर दीजिए। 4 का 2 का 4 में गुणा होगा 8, 5 का 4 में होगा 20 और 5 का 3 में होगा 15। तो कितना आ गया? 8 अनुपात 15 12 सॉरी 8 अनुपात 20। जिसको समझिएगा आप लोग, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक न्यू है। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा ना हो आप लोग ना समझो तो ये सारी चीजें आप छूट जाएं। इस ओके। तो ये होती है प्लॉटिंग मेथड। इसी को मैं एक सेकेंड मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ आपको, वो कैसे करेंगे वो देखिएगा। ओके। सेकेंड मेथड होती है, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं भाई, समझेंगे। ओके। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी कितना कितना दिया था? 2 अनुपात 5 4 अनुपात 3। 2 अनुपात 5 और 4 अनुपात 3। इसको कैसे करेंगे सेकेंड मेथड से? देखिए, हमें वैल्यू फाइंड आउट कितनी की करनी है? ए अनुपात बी अनुपात सी। समझिएगा, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। आने वाले सेशन से हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प देंगे। ये क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस में जब करवाऊंगा आपको पीपीटी के माध्यम से, तो उसमें इजी तरीके से आप समझ पाओगे कि हाँ आप सही कह रहे हो। करेक्ट। ये लिखा हमने, यही है। तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है इसको मत लिखिए, प्लॉटिंग मेथड सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट सेकेंड मेथड सॉल्व कर रहे हैं, उसको समझेंगे। ओके। जस्ट मिनट, क्या हो गया भाई? चलिए इसको मत लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे? 2 अनुपात 5 और ये कहाँ है? ए है और ये बी है। तो जहां ये अनुपात खत्म हो रहा होता है, बी के नीचे बी को लिखते हैं या सी के नीचे सी को लिखते हैं। अनुपात 3। इसको क्या करते हैं वो चीज समझिएगा आप, ठीक है। इसका करते हैं गुणा आपस में। इसका गुणा करेंगे 4 का 2 में, तो कितना आ जाएगा? 8 अनुपात 8 अनुपात।
अब 4 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 चौका 20 अनुपात 3 का गुणा करेंगे 5 में, से कितना हो गया 15। यही निकाला था हमने, करेक्ट। ए अनुपात बी अनुपात सी। इस ओके, देख सकते हो आप। क्या हो गया भाई, लेजर काम क्यों नहीं कर रहा है? जस्ट मिनट, चलिए इस ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे हम। ओफो, ये बात है, नो इशू, ठीक है, तो देख लेते हैं हम, कोई बात नहीं, यहाँ से देखेंगे, वहां से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ये चीज आपको इजी तरीके से समझ में आई। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे ले चलता हूँ। फर्स्ट टाइप हो गया है हमारा, अब हम देखेंगे टाइप टाइप 2। तो ओके, टाइप 2 में किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो चीज समझिएगा। ए अनुपात बी 2:3 और सी अनुपात बी, उल्टा दे दिया, इसको समझिएगा। तो 1:2, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द रेशियो ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी, करेक्ट। अभी हमने क्या सीखा हुआ था, देखिएगा, देखते जाइएगा, समझिएगा इस चीज को कि क्या कह रहा है। अगर इस चीज को अपोजिट भी नहीं लिख सकते हम, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसने अपोजिट दिया है तब फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तब हम क्या करेंगे, एक संख्या को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। और इक्वल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो चीज समझिएगा। डायरेक्ट भी हम अपोजिट भी लिख सकते हैं इसे, लेकिन हमें अपोजिट नहीं लिखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है, देखिएगा, 2:3 और यहाँ लिखा है 1:, तो b की वैल्यू एक कॉमन बना लें हम, तो इजी तरीके से हमें पता चल जाएगा। बना सकते नहीं बना सकते? डेफिनेटली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो चीज समझिएगा। इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं और इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, तो 2 का गुणा सब पूरे में होगा तो 4:6 और 3 का गुणा इसमें होगा तो 3:6। तो आप देख सकते हो कि b की वैल्यू समान आ गई है, इक्वल। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे साथियों, a अनुपात b अनुपात c। a की वैल्यू 4 दी हुई है, b की वैल्यू 6 निकल के आ गई और c की वैल्यू 3 निकल के आ गई। दिस इज योर करेक्ट रेशियो। इस ओके, चलिए थोड़ा सा मैं और इसको आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। ओ यार, तो पूरा पीपीटी ही गड़बड़ हो गया आई थिंक। कोई बात नहीं, तो हम फिर रब भी नहीं होगा, आई थिंक नहीं होगा, मुझे पता है। मैचिंग हो गई, हो गया, तो हटा ही देते। ओके, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है, करेक्ट। देखिए, एक छोड़ के एक खराब हो गई है, ओके, कोई बात नहीं। इसका हम खत्म ही कर देते हैं इसको। कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं।
कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, चलेंगे आगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, टाइप नंबर देखेंगे हम इसमें, ये तो हमने सीख लिया हुआ है। ठीक है, इसमें टाइप नंबर देखेंगे हम 3। करेक्ट। अब टाइप नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, वो चीज़ समझिएगा। ओके, अभी हमने 2 तक देखा हुआ है, अब हम 4 3 तक देखा है, अब हम 4 तक देखेंगे। तो A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D क्या-क्या दिया हुआ है? 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 5 और 6 अनुपात 5। फाइंड द रेशियो ऑफ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। करेक्ट? इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है? अब आप देखिएगा, इनको हम कैसे यहाँ चीज़ समझिएगा, जैसे A अनुपात B दिया हुआ है, तो जो दूसरा रेशियो दिया होगा, वो जो फर्स्ट वाला रेशियो खत्म हुआ है, वो शुरू होगा उससे। B से शुरू हुआ है, दूसरा वाला रेशियो C पे खत्म हो रहा है, लेकिन तीसरा वाला रेशियो C से शुरू हो रहा है। तब हमें आसानी होती है, इसको ऐसा ही लिखा होता है। अगर ऐसा ना लिखा हो, कि उल्टा लिखा हो, तब फिर समस्या क्रिएट होती है, तो मैंने आपको वो सिखाया हुआ है। ठीक है? किस तरीके से निकालते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको प्लॉटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, तो क्या लिख लेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो A B का अनुपात कितना दिया है, 2 अनुपात 3। करेक्ट। फिर B अनुपात C का रेशियो क्या दिखा है, 4 अनुपात 5। इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। C अनुपात D का क्या लिखा है, 6 अनुपात 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 अनुपात 5। कोई समस्या समझ में आया? इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब प्लॉटिंग मेथड क्या कहती है, जो जहाँ खत्म हो रहा है उसके बीच में अगर 2 प्लॉट खाली डले हैं, तो उनका भी वही नंबर होगा। इसका भी यही नंबर 4 होगा, इसके बाजू में 5 और यहाँ 2 प्लॉट डले हैं, तो ये 6 और 6 को क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है? तो क्या होगा ये, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24 दूना 48। इट्स ओके? 48 अनुपात 6 चौका 24, 24 तिया 24 तिया कितना होता है? बताओ यार, 24 तिया 72, 72, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, पचम 25, 25 तिया 75। इस ओके, इसको काटेंगे हम कितने से, 3 से। इसको 48 को 3 से काटेंगे तो 16 बार, 72 को 3 से काटेंगे तो 24 बार और 90 को 3 से काटेंगे तो 30 बार और 75 को काटेंगे तो 25 बार। दिस इज कॉल्ड ऑफ रियल रेशियो। एनी डाउट? इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं मेरे दोस्तों, सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ चीज देखिए। ठीक है, टाइप देखेंगे, 3 देख लिया हमने, टाइप देखेंगे 4th। मैं आशा करता हूँ इजी तरीके से ये चीजें आप लोगों को समझ में आती चली जा रही होंगी। इट्स ओके, अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। ये बेसिक नहीं है, अगर आप इनको नहीं समझोगे और नहीं पढ़ोगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं बनने वाला। इससे मैथ की शुरुआत है। अब आप अर्थमेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, बेसिक चैप्टर सीख रहे हो, तो इसको सीखना आपको अति आवश्यक है। आने वाले समय में जितनी भी हम क्लासें लेंगे, सारे में रेशियो
ही अप्लाई होगा और रेशियो ही एक ऐसा साधन है जिससे अब आप स्पीड बढ़ा सकते हो या जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर क्रिएट कर सकते हो, ला सकते हो। इट्स ओके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम टाइप नंबर 4 पे चलेंगे। टाइप नंबर 4 किस तरीके से है वो चीज़ समझिए। ओके? ए का भाग बी का 2/3 करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ई का भाग सी का 1/4 सी का भाग डी का 2/5 है। तो क्या रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ओके? इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिए। ओके? देखिए हर टाइप में हम एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। इट्स ओके? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए का तो आपने बोर्ड मास में पढ़ा ही होगा मेरे साथियों। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ए का भाग तो ए इज इक्वल टू ये का है ई का 2/3। एनी डाउट? तो इसको क्या लिख सकते हैं 2b/3। 3 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा 3a इक्वल टू 2b। तो a/b करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2/3। इसका रेशियो क्या बन गया a अनुपात b का रेशियो बन गया 2/3। एनी डाउट? कोई समस्या कोई परेशानी तो हमें बताइएगा। इट्स ओके। यहाँ भी हम डायरेक्टली लिख सकते थे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये बेसिक मेथड है और इसको आपको आना चाहिए। ये ए की वैल्यू हो गई ये बी की वैल्यू हो गई करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट को समझेंगे P इज इक्वल टू सी इंटू 1/4। 4 का इसमें गुणा कर दो तो 4bc तो क्या हो जाएगा b अपॉन सी क्या हो जाएगा ये 4/, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं। क्यों हमने गड़बड़ किया हुआ है? आप लोगों को सिखाने के लिए। ये जब पक्षांतर होता है तो ये बनना चाहिए जो हम जहां से हम चले हैं तो इसका गुणा यहाँ होगा इसका गुणा यहाँ होगा यही लिखा था नहीं लिखा था? तो 3 हो जाता ये 2b हो जाता लेकिन ये एक्चुअली में a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है करेक्ट। ये क्या होगा यहाँ पे 1/4 का गुणा यहाँ करेंगे तो 4b हो जाएगा इसका गुणा यहाँ करेंगे तो c 1 हो जाएगा। तो b अनुपात c क्या निकल के आ गया 1/4। ओके एनी डाउट? करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम c इज इक्वल टू d इंटू 2/5। 5 का इसमें पक्षांतर गुणा हो जाएगा तो 5c इज इक्वल टू 2d। तो c/d क्या निकल के आएगा 2/5। c की वैल्यू 2 d की वैल्यू तो c अनुपात d 2/5। ये चीज हम लोग क्या करते थे आगे जो हम सीखते आ रहे हैं अभी उसमें क्या करते थे लगाते थे वहां से। लेकिन इसने क्या पूछा थोड़ा आगे पूछा है हमसे। इस ओके
तो आगे पूछा है तो हमने कैसे सॉल्व किया, वो चीज़ आप लोग समझ ही चुके होंगे। इट्स ओके? अब हम आगे चलेंगे इसमें, और आगे इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। इट्स ओके? यहाँ देखिए, ए अनुपात बी क्या निकल के आया मेरे साथियों? 2/3, 1 अनुपात 4, 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 1 अनुपात 4 और सी अनुपात डी। सी अनुपात डी निकला है 2 अनुपात 5। 2 अनुपात 5। सॉल्व कर दीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कोई समस्या, कोई परेशानी? करेक्ट। 2 अनुपात 3, बी 1 अनुपात 4 और सी से क्या शुरू हो रहा है? 2 अनुपात 5। यही बोलती है ना प्लॉटिंग मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे हम। तो प्लॉट खाली डला है, बी के 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी? तो आपस में क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 2 दूना 4 अनुपात 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 8 ती 24 अनुपात 4 पंचे 20 और 20 20 तिया 60। 2 से कट सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली कटेगा ये। कोई 2 से काटा, 2 से काटा, 2 अनुपात 3 अनुपात 12 अनुपात 30 इज कॉल्ड ऑफ करेक्ट आंसर। इस ओके? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं टाइप फिफ्थ। टाइप फिफ्थ का हमारा इशू हो रहा है, नया कुछ सोच रहे हैं, नया सोचेंगे, नया करेंगे। ठीक है? सॉल्व नहीं कर सकते, पढ़ेंगे। ओके? करेक्ट है आपकी? करता हूँ ये आप लोगों को आया होगा। ओके? बेटर है। टाइप आउट टाइप फिफ्थ। टाइप फिफ्थ में क्या देखना है? टाइप फिफ्थ में हमें एक्चुअली में रेशियो नहीं दिया होगा, हमें एक्चुअली में रेशियो बनाना पड़ेगा। तो हमें दिया होगा ए अनुपात बी अनुपात सी। समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। इस ओके, ये चीजें, सारी चीजें आप लोगों को एकदम इजी वे में मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात 4/7। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? फाइंड दी रियल रेशियो यानी एक्चुअल रेशियो। एक्चुअल रेशियो यानी वास्तविक।
इट्स ओके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखिएगा। जब आपको ऐसा कभी लिखा आ जाए तो इसका ओनली एक बेसिक मेथड होता है 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात 4/7। तो इस चीज़ को समझिएगा। जब आप लोगों के सामने ऐसा लिखा आ जाए, लिखा हो तो इस नीचे का यानी ये क्या होता है अंश, यह होता है हर। तो हर का क्या करेंगे मेरे साथियों 2, 5, 7 इसका लेंगे हम एलसीएम महत्तम समावर्तक। कितना आया महत्तम समावर्तक? 7 गुना 35, 35 दूना 70। एलसीएम कितना निकल के आ गया 70। अब इस 70 को क्या करना है ऊपर अंश में गुणा कर देना है। तो एक का 1 इंटू 70 बटे में 2, 3 इंटू 70 बटे में 5 अनुपात 4 इंटू 70 बटे में 7। आप क्या कर सकते हैं इसमें कुछ ही समझिएगा। 2 से 70 को काटा 35 बार, 5 से काटा इसको कितनी बार कटेगा 5 एकम 5 14 बार, 7 को 70 से काटा 10 बार। तो ये क्या हो जाएगा 35 अनुपात 34 तिया सॉरी 14 तिया 40 अनुपात 10 चौके 40। दिस इज योर करेक्ट और रियल रेशियो। ये चीज आपको बनाने के लिए पूछी जाती है एग्जाम में। सो के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो इस ये चीज भी आप लोग इजी तरीके से समझोगे। ओके ध्यान रखोगे इस चीज को। अब देखते हैं टाइप 6। ओके थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत सारे टाइप हैं इसमें और ये चीज मुझे आपको सिखाना बहुत जरूरी है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। करेक्ट। टाइप हम देखेंगे 6। ओके टाइप 6 में क्या है देखिएगा मेरे साथियों। बेसिकली आपको दिया होगा ए अनुपात बी अनुपात सी। एनी डाउट? 2 अनुपात 3 अनुपात 4। फाइंड द वैल्यू फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए। डेफिनेटली छपा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। करेक्ट। जब ऐसी सिचुएशन आए आप लोगों के सामने तब हम क्या करते हैं उस चीज को समझिएगा। ठीक है जब हम लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तब हम क्या करते हैं मेरे साथियों, हम करते हैं ओनली या तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू रख दें। जब वैल्यू रखेंगे तो इजी तरीके से आप लोग इस चीज को समझ पाओगे। बट मैं थोड़ा सा एक कदम पीछे चलता हूँ। ठीक है जब हम एक कदम पीछे चलेंगे तो मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश करूंगा, इसको बेसिकली मानूंगा मैं 2 के, इसको मानूंगा 3 के, इसको मानूंगा 4 के। एनी डाउट? आप वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू है, बी की है और सी की है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 के यहाँ होगा 3 के अनुपात 3 के बटे 4 के अनुपात 4 के बटे 2 के। ए से के कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार, तो क्या आ गया 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात और 2/1 अनुपात। क्या ये रियल अनुपात है? बताइए मुझे, क्या ये रियल अनुपात दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है ना? अब क्या करेंगे जो हमने क्वेश्चन किया हुआ था, देखिए ये देखिए ये यहाँ से शुरुआत हो रही थी, मैं थोड़ा और पीछे ले गया हूँ। यहाँ से शुरू किया अब यहाँ पहुंचे हम। मेरी बात एक एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा, हर कॉन्सेप्ट में एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होगा और उस कॉन्सेप्ट को सीखना आपको अति आवश्यक है। करेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा
ये दिया हुआ है, इसका लेंगे हम एलसीएम। 3, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे मेरे साथियों, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। इट्स ओके? हमें कुछ नहीं करना है, ओनली हमने क्या सिखाया था, जो एलसीएम होता है इसके ऊपर गुणा कर दीजिए। बटे में 3, 3 इंटू 12 बटे में 4 इंटू 2 इंटू 12 बटे में 1। 4 से काटा 12 को 3 बार, 3 से काटा 12 को 4 बार, तो 8 अनुपात 9 अनुपात 24। दिस इज योर रियल रेशियो, करेक्ट? तो इस तरीके से इनको क्या करते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, सॉरी नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे और नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। टाइप नंबर 7, ओके। टाइप नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। टाइप 7, ओके। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी 1/2 अनुपात 3/4 2/5 अनुपात 4/15। फाइंड द रेशियो ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी। एनी डाउट? करेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा, ओके। समझ पा रहे हैं आप लोग? करेक्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो अब देखते हैं। देखिए, अब जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, लगाए जाएंगे घुमा फिरा के, ठीक है। तो पहले हम किसका निकालते हैं, ए अनुपात बी का। और डेंजर कलर है ये पसंद नहीं है, ठीक है। 1/2 अनुपात 3/4, तो इन 2 और 4 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। एनी डाउट? तो 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4/2 अनुपात 3 इंटू 4/4। 4 से 4 कटा, 2 से 4 कटा 2 बार, तो 2:3 आ गया। ए अनुपात बी की वैल्यू क्या आ गई, 2:3। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। बी अनुपात सी क्या दिया है, 2/5 अनुपात 4/15। इनका क्या कर लेंगे हम, 5 और 15 का लेंगे एलसीएम, महत्तम समावर्तक। इसका कितना आ जाएगा, 15। 5 की पहाड़ी में 15 आता है, नहीं आता है, तो क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। एनी डाउट? इट्स ओके, करेक्ट। यहाँ देखिए 15 किसी लेंगे, 5 भी ले सकते हैं, 5 लीजिए, 5, ठीक है। तो इसमें के 2 इंटू 5 बटे में सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 15 लीजिए, काटने में आसानी होगी। 4 इंटू 15 और बटे में 15, 15 से 15 कट गया, 5 से 15 कटा 3 बार, तो 6:4 आ गया। देखिए ए अनुपात बी की वैल्यू आ गई 2:3 और बी अनुपात सी की वैल्यू आ गई है 6:4। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए अनुपात बी की वैल्यू क्या आई है, 2:3 और बी अनुपात सी की वैल्यू क्या आई है, 6:4। इसको भी काट सकते थे, ठीक है। प्लॉट खाली डला है भाई, यहाँ भी प्लॉट खाली डला है, गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12
ये कितना हो जाएगा 6 6 तिया 18, ठीक है 4 तिया 12। एनी डाउट? ये होगा या नहीं होगा? ओके, इसको हम कितने से काट सकते हैं? 6 से काटिए, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 6 दूना 12 कितना आ गया? 2:3:2। एनी डाउट? दिस इज कॉल्ड ऑफ करेक्ट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन भी आप लोगों को टाइप्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़े। धीरे धीरे हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। ओके, नहीं है कौन सा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर कॉन्सेप्ट वीडियो एंड तक देखिएगा, आप लोगों को हर टाइम में एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। इट्स ओके। अब देखते हैं टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8, ठीक है। टाइप नंबर 8 देखते हैं भाई, कैसे सॉल्व करेंगे। ए अनुपात बी क्या हुआ है हमें? 1/2 अनुपात 3/8। एनी डाउट? बी अनुपात सी दिया हुआ है हमें 1/7 अनुपात 4/7। सी अनुपात डी दिया हुआ है 5/6 अनुपात 3/4। इस ओके। और हमें फाइंड करने के लिए क्या पूछ रहा है वो चीज देख। फाइंड द रेशियो ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये पूछ रहा है। इस तरीके से निकाल सकते हैं मेरे साथियों, निकाल सकते हैं नहीं निकाल निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन अभी किया हुआ है वर्तमान में, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। पहले इसका एलसीएम लीजिए, इन सब का जो एलसीएम आएगा पर गुणा कीजिए, फिर काटिए, काटने के बाद एक रियल आप लोगों को अनुपात मिलेगा, फिर इसके बाद इनका अनुपात निकालिएगा। इस ओके। नेक्स्ट पे देखेंगे हम टाइप 9। ओके, टाइप 9 थोड़ा न्यू है, उस चीज को समझेंगे। 4a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c। फाइंड दी रेशियो ऑफ a अनुपात b अनुपात c। एनी डाउट? इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखते हैं, ठीक है। आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चंस दिखाई दे, ठीक है, इक्वल टू में लिखा हुआ, तब फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। तो इसमें मानते हैं लेट्स, माना कि 4a इक्वल टू k, 3b इक्वल टू k और 5c इक्वल टू k। तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? a इक्वल टू k/4, b इक्वल टू k/3। भाग लग जाएगा k में, नहीं 3 का नहीं लग जाएगा। करेक्ट। c इक्वल टू k/5। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ वो तो बता सकते हो आप, इस ओके, इजी तरीके से बता सकते हो। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो क्या निकल के आएगी? k/4 अनुपात k/3 अनुपात k/5। ये हो गया नहीं हो गया? ये बेसिक है, ये चीज आपको समझना अति आवश्यक है। ये इसमें कोई महत्व नहीं है। तो 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। एनी डाउट? ये तो रियल अनुपात नहीं दिया हुआ है, इसको रियल अनुपात बनाएंगे हम। देखिए कहाँ से क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है,
अभी हम क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत कर रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो देखिए बढ़ते चले, डीपली चले जा रहे हैं हम लोग। ठीक है? तो क्या दिया है? ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। आई थिंक ये दिया हुआ है शायद। ठीक है, 1/4 है ये, 1/3 और 1/5। करेक्ट। एनी डाउट? इसका क्या करते थे हम लोग? हर का इनका लेते थे एलसीएम। का एलसीएम ले लेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 5 15 और 15 चौके 60। 15 चौकी 60, 60 के 4 की पहाड़ी में आता है, डेफिनेट 3 के में आता है, 5 के में आता है। इट्स ओके। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। अब 60 जो एलसीएम आया उसके ऊपर क्या कर देंगे हम? इसका गुणा कर देंगे। 60/3 अनुपात 60/5। 60 को 4 से काटा तो कितनी बार कटेगा? बताइए बताइए कितनी बार कटेगा? 15 बार। 15 चौका 60। 60 को काटा 3 से तो कितनी बार? 20 टाइम। 5 से काटा तो कितनी बार कटेगा? 12 टाइम। 12 पंचे 60। दिस इज योर रेशियो, एक्चुअल रेशियो। करेक्ट। रेशियो बेसिकली इस फॉर्म में होता है, ना बटे में होता है, ना अनुपात में होता है, सॉरी, ना डेसिमल में होता है। इस फॉर्म में लिखा जाता है जो मैंने लिखा हुआ है अभी। करेक्ट। टाइप नंबर 10। ओके, टाइप नंबर 10 देखते हैं। टाइप नंबर 10 देखते हैं, टाइप नंबर 10 में क्या क्या रहा है। इस ओके, तो देख लेते हैं टाइप नंबर 5 इस तरीके से। टाइप नंबर 5 10 ओके। ए का 200%, बी का 300%, सी का 150%। फाइंड द रेशियो ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी। एनी डाउट? करेक्ट, सॉल्व करेंगे इसे। तो ए इंटू 200, परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो कितना आ गया? 2k, 2a। करेक्ट। बी इंटू 300 और बटे में 100 कटा तो कितना आ गया? 3p। सी इंटू 150 और बटे में 100, एक जीरो से एक कटा, एक कितनी बार कटा? 1.5 बार। तो कितना हो गया? 1.5 सी। एनी डाउट? ये चीज हमने अभी कुछ समय पहले सीखी हुई थी मेरे साथियों। परफेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो के माने, जब के मानेंगे हम तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए k/2, B इक्वल टू k/3 और C इक्वल टू क्या आ जाएगा? k/1.5। एनी डाउट? नेक्स्ट देखते हैं A अनुपात B अनुपात C। तो k/2 k/3 अनुपात k/1.5। इस ओके? करेक्ट। तो ये बेसिकली लिखा क्या है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/1.5 अनुपात। इस ओके। इसका क्या लेंगे हम मेरे साथियों? एलसीएम। 2 अनुपात 3 अनुपात 1.5। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा 12। क्या आ सकता है? डेफिनेटली क्या आ सकता है? 6 भी लिख सकते हैं हम। 6 आएगा। 6 की पहाड़ी में
6 2 के पहाड़े में 3 के में आता है और 1.5 के में भी। करेक्ट। 6 लिखा हमने। एलसीएम 6 का गुणा कर देंगे तो 6/2 अनुपात 6/3 अनुपात 6/1.5 अनुपात। 2 से काटा 6 को 3 टाइम, 2 से 3 से काटा 6 को 2 टाइम और 1.5 से काटा तो कितनी बार कटेगा? 3 टाइम, 4 टाइम। इट्स ओके। दिस इज कॉल्ड ऑफ रियल रेशियो, एक्चुअल रेशियो, ए अनुपात बी अनुपात। मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 11। ओके, ऐसा पढ़ाऊंगा जिंदगी में याद रखोगे आप, ठीक है? कभी भूल जाओगे तो मुझे बताना कॉल करके। कॉल तो करोगे नहीं, नंबर तो दोगे नहीं तुम लोग, बहुत ही वाहियात किस्म की। बताओ, एक टीचर आप लोगों से नंबर मांग रहा है फिर भी नहीं दे रहे हो। ओके, चलिए तो क्या करेंगे हम इसमें, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है आपको 2:3:5। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी, फाइंड द रेशियो ऑफ, वैल्यू नहीं लिखनी है, ओके, वैल्यू थोड़ी, रेशियो ऑफ ए प्लस बी बटे में सी अनुपात। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। बी प्लस सी बटे में ए अनुपात ए प्लस सी बटे में डी, सॉरी बी हुई है आपको। करेक्ट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिए। आप लोगों के सामने ऐसा कभी भी लिखा आ जाए तो ये तो ए की वैल्यू दी है, ये बी की वैल्यू दी है और सी की वैल्यू। एनी डाउट? दी हुई नहीं दी हुई है? डायरेक्ट पुट कीजिए इसमें वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। कीजिए, ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू 3 बटे में 5 अनुपात बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5 बटे में 2, ए की वैल्यू 2 प्लस सी की वैल्यू 5 बटे में 3, 5/5 अनुपात 8/2 अनुपात 7/3। 2 से काटा 4 टाइम, 5 से काटा 5 को 1 टाइम, तो 1:4:7/3। 3 का इनमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3:12:7। क्या रियल अनुपात क्या निकल के आया, 3:12:7। योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट? तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। समस्या कोई परेशानी? मैं आशा करता हूँ कोई समस्या कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यह 11 नंबर, 12 नंबर टाइप देखेंगे हम। ओके, 12 नंबर टाइप में हमें दिया हुआ है, उसको समझना है। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों की जबरदस्त है। इस ओके, चलिए सॉल्व करते हैं मेरे साथियों। ओके, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। तो क्या दिया हुआ है, 3:5:4। अब देखिएगा इनकी वैल्यू दी है 5, इसकी वैल्यू दी है 3 और इसकी वैल्यू दी है 4। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ ए
प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 36 गिवन है, सॉरी जस्ट मिनट, then given the value of this, so find the value, find the ratio, सॉरी फाइंड द वैल्यू, अब यहाँ रेशियो नहीं पूछा है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, दिस इज योर गिवन द क्वेश्चन, ओके साथियों, कर दिया हुआ है आप लोगों को कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है ये, एक बार समझिएगा आप, इजी तरीके से बना पाओगे आप। ये a प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे साथियों, 3, तो इसको 3 के मानेंगे। b प्लस सी की वैल्यू दी है 5, तो इसको 5 के मानेंगे। c प्लस a की वैल्यू दी हुई है 4, तो इसको 4 के मानेंगे। इतना सब कुछ कर लिया, ठीक है। बोथ को हम क्या कर देंगे, जब इनको जोड़ेंगे आपस में, तो क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 3 के प्लस 5 के प्लस 4 के। ये कितनी कितनी बार दिखाई दे रहा है, देखो एक बार ए है, एक बार ए है, तो 2 बार हो गया। एक बार बी है, एक बार बी है, एक बार सी है, एक बार है, 2 बार हो गया। तो इसको क्या, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 9, 9 और 3 12, 12 की 2 से हमने इसको काटा, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 के। a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 के, इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 6, जस्ट मिनट, टेक केयर।